आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस अद्भुत समय में परमेश्वर के अद्भुत वचन के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर के अजीजों, आपको पता है एक दिन उस न्याय की किताब के खुलने से हर एक का न्याय होगा, हर एक का इंसाफ किया जाएगा और हर एक कामों का हिसाब लिया जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पल में हमें क्या करना है, किस तरीके से जीवन जीना है, किस तरीके से प्रभु के साथ चलना है, यह सिर्फ परमेश्वर के वचन से आपको मिलेगा। और जब आप परमेश्वर के वचन को साधारण रूप से नहीं बल्कि बहुत ही सीरियस होकर आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपको वो मार्ग दिखता है जिस मार्ग से आपको चलना है। नीति वचन 3 अध्याय उसके 5वें आयत में क्या लिखा है? तू अपने समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग का मतलब क्या है? जिस मार्ग को आपके लिए तैयार किया गया है उस मार्ग में आप चले। आप टेढ़े मार्ग में चल के कभी भी अनंत जीवन में नहीं पहुंच पाएंगे। आप टेढ़े मार्ग से कभी भी उस अनंत जीवन तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको सीधा मार्ग लेना पड़ेगा, जो मार्ग अनंत जीवन तक पहुंचता है। और कई बार उस सीधे मार्ग में चलना टेढ़े मार्ग से कठिन है। टेढ़े मार्ग में शायद आपको बहुत कुछ मिल रहा होगा, लेकिन उस सीधे मार्ग में आपको शायद बहुत कुछ ना मिले, लेकिन वो सीधा मार्ग अनंत जीवन तक पहुंचता है। और वो मार्ग तैयार किया जाता है वचन के जरिए। इसलिए हमें वचन दिया गया है। आज मैं इस वचन के बारे में परमेश्वर के अजीजों एक बहुत ही गहरा मैं खुलासा करने वाला हूं। प्रार्थना पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि जितनी बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते उतनी बार ही परमेश्वर हमसे अलग तरीके से बात करते हैं, नए तरीके से बात करते हैं। इसलिए ये कभी भी मत सोचिएगा फिर से मुझे प्रचार क्यों सुनना पड़ रहा है, मुझे वचन क्यों सुनना पड़ रहा है, क्योंकि आपको नए काम की जरूरत है। हालेलुया, आपको नए आशीष की जरूरत है। एक नया दिन है तो हर एक चीज आपके जीवन में आपको नया चाहिए, और उस नए काम के लिए, नए आशीष के लिए परमेश्वर का वचन आपके लिए मार्ग को तैयार करता है, ताकि आप उस मार्ग में चलते हुए उस आशीष को, उस जीवन को, उस अभिषेक को प्राप्त करें जो कि नया है। आमीन। बोलिए, मेरा परमेश्वर मेरे लिए नया काम करता है। बोलिए और ग्रहण कीजिए, मेरा परमेश्वर मेरे लिए हर दिन नया काम करता है। आज एक वचन के जरिए मैं आप सभी को उत्साहित करते हुए उस खुलासे को करने वाला हूं, जिसलिए आज हम यहां पर इस वचन को सुनने के लिए आए हैं। मेरे साथ निकालिए 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 16वें आयत को सुनिएगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आप अगर ये सोच रहे हैं पुराने नियम का वो जो वचन था जो मैंने पढ़ा था ना, वो मेरे लिए नहीं है, या फिर इब्रानियों की किताब में जो वचन मैंने पढ़ा था मेरे लिए नहीं है, वो शायद किसी और के लिए है। हम वचन से दोषारोपण करने में लगे हुए हैं। हम वचन को लेते हैं और हम दूसरों पर थोपने के लिए हम हमेशा तैयार हैं कि आप प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप क्षमा नहीं कर रहे हैं, आप दया नहीं कर रहे हैं, आप आशीष बांटना नहीं चाहते हैं। मतलब वचन को लेकर हम एक दूसरे पर दोषारोपण करने में लगे हुए हैं, बल्कि वचन को लेकर ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। वचन आपके लिए भी दिया गया है और वचन मेरे लिए भी दिया गया है। और जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है ना, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसमें से कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के प्रेरणा से रचा ना गया हो। और आप किसी भी वचन को आप नकार नहीं सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु ये वाला वचन मेरे लिए नहीं है।
प्रभु वो वाला वचन मेरे लिए नहीं है। हाँ प्रभु, इस वचन में आपने बात तो किया है, लेकिन ये वचन शायद उस व्यक्ति के लिए है। मैं जाती हूँ उसके पास और मैं ये बोल देता हूँ या मैं बोल देती हूँ, प्रभु ने ये वचन दिया है जी आपके लिए। सबसे पहले जब आप वचन पढ़ते हैं, वचन आपके लिए है। इस बात को आज गांठ बांध लीजिए। जब आप वचन पढ़ते हैं ना, वचन आपके लिए। अगर वचन पढ़ते साथ किसी का याद आ रहा है आपको, शैतान छल कर रहा है आपके साथ। वचन पढ़ते ही अगर आपको ये लग रहा है नहीं ये वचन उस भाई या उस बहन के लिए है, शैतान छल कर रहा है ताकि आप उस वचन को एक्सेप्ट ना कर सके। मान लीजिए आपने पढ़ लिया एक वचन, ठीक है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। जैसे ही आप मत्ती 6:33 को आप पढ़ते हैं, इस वचन को जब आप पढ़ते हैं, अब तुरंत किसी भाई या किसी बहन के बारे में सोचते, अरे ये वचन तो प्रभु उसके लिए है। कैसे? पढ़ा तो आपने ना, आपने पढ़ा तो वचन उस व्यक्ति के लिए कैसे हो गया? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए और इस वचन को उसे शेयर करना चाहिए? पहले अपने लिए पढ़िए, अपने लिए पढ़िए आप। मैं बताऊंगा क्यों पढ़ते हैं आप, मैं बताऊंगा क्यों सुनते हैं आप। परमेश्वर के अजीज हो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आज इस वचन को मैं बांट रहा हूं और आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की सृष्टि हैं। आप अनंत जीवन के लिए अलग किए गए हैं। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं, किसी व्यक्ति विशेष के वजह से आप प्रभु में नहीं हैं। आज किसी व्यक्ति विशेष के वजह से आज इस वचन को आप नहीं सुन रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष के वजह से आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। यह परमेश्वर की मर्जी है कि आप उस पर विश्वास करें और इस वचन को सुने। आमीन। वचन उसने आपको दिया है और उसके इस अनुग्रह को हल्के में नहीं लेना है। मेरे पास बाइबल है, मेरे पास वचन है, कभी भी मैं पढ़ लूंगा, कभी भी मैं पढ़ लूंगी। हाँ, अभी अपलोड किया गया है ना यूट्यूब में, शाम को सुनता या सुनती हूं। हल्के में मत लीजिए। अभी मैं कुछ और कर लेता, कुछ और देख लेता, कुछ और देख लेती हूँ, कुछ और सुन लेता, कुछ और सुन लेती हूँ। शाम को समय है ना, वचन ही तो सुनना है। हर दिन सुनता या सुनती हूँ, क्या फर्क पड़ता है, शाम को सुन लेंगे। परमेश्वर के अजीज हो, जब मौका मिले प्रभु के वचन को सुनिए। जैसे ही मौका मिले परमेश्वर के वचन को सुनिए, शायद वो मौका दोबारा ना मिले। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं सच्चाई को बांट रहा हूं। अगर आप सच्चाई के साथ रूबरू होते हैं तो सच्चाई यही है, मनुष्य घास के समान है और मैदान के फूल के समान है, जो आज और कल नहीं। आज आपको एक व्यक्ति बहुत बहुत प्रसिद्ध दिखता है, कल के डेट में वो व्यक्ति आपको नहीं दिखता है, क्योंकि इंसान का जीवन ऐसा ही है, आज है और कल नहीं। लेकिन न्याय के समय में हर एक समय का हिसाब मांगा जाएगा, हर एक समय का हिसाब मांगा जाएगा, हर एक कामों का हिसाब मांगा जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि जब परमेश्वर आपको हिसाब मांगे तब आप बराबर उस बात को आप बता सके, तो वचन बहुत जरूरी है। क्योंकि जो पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किसी इंसान के बोलने से, किसी इंसान के लिखने से ये वचन आज आपके पास नहीं है। जब तक पवित्र आत्मा ना चाहे, कोई इस वचन को नहीं लिख सकता और पढ़ भी नहीं सकता है, पढ़ भी नहीं सकता है। आप ये सोच रहे होंगे मैं बहुत ज्ञानी हूं इसलिए मैं बाइबल पढ़ रही हूं। नो, जब तक परमेश्वर ना चाहे आप वचन पढ़ भी नहीं सकते हैं। आमीन। परमेश्वर का चाहना जरूरी है। अगर आप ये कहते हैं आज मैं उद्धार का जीवन जी रहा हूं, अरे किसी ने अनुग्रह किया आप पर, आपके लिए अपना जीवन दिया है, प्राण दिया है, इसलिए आज आप उस उद्धार के जीवन को जी रहे हैं, मेरे और आपके अच्छे कर्म की वजह से नहीं। क्योंकि इंसान पाप में जन्मता है और पाप में मरता है। ये वचन क्यों दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वचन को तोल रहे हैं, ये वचन मेरे लिए है, ये वाला उसके लिए है, जैसे ही पाप के बारे में बात किया जाता है तो आप सीधा दूसरों पर आप दोष लगाते होंगे। आप कहते होंगे अरे ये पाप वाला वचन तो मेरे लिए नहीं है, मैं तो पाप करता ही नहीं हूं, मैं तो बुरा बोलता ही नहीं हूं,
मैं तो सोचता ही नहीं हूं। अरे प्रभु, जो अच्छे वाले वचन है ना वो मेरे लिए हैं कि तू आशीषित होगा, तेरा वंश आशीषित होगा। मैं एक्सेप्ट करता हूं प्रभु, मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन जैसे ही पाप के बारे में बात किया जाता है कि पाप मत कर, परमेश्वर पर भरोसा रख, मेरे लिए नहीं है। यह उस भाई के लिए है, उस बहन के लिए। वो लोग बहुत पाप करते हैं ना। परमेश्वर के अजीज हो, आप खुद विचारिए, परमेश्वर के नजर में कोई धर्मी है? कोई धर्मी है परमेश्वर की नजर में? रोमियो की किताब में इसका मतलब झूठ लिखा गया है। क्या लिखा गया रोमियो की किताब में? कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, एक भी नहीं। बहुत से लोग दुख में, गम में प्रभु के पास आते हैं। जैसे ही उनका दुख और गम दूर हो जाता है, परमेश्वर उन्हें आशीष देते हैं, फिर वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। ऐसे इतने सारे गवाही है ना, इस प्रकार के गवाही जो परमेश्वर के पास आए, आशीष पाया, आज वो किसी और दुनिया में है। उसी आशीष के साथ वो व्यस्त हो गए और आज परमेश्वर के लिए उनके पास समय नहीं है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, इस वचन को आप सुन रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं? क्या कारण इस वचन को सुनने का? जब तक कारण स्पष्ट नहीं है ना, आप उस वचन के आशीष को आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग चंगे होने के लिए वचन सुनते हैं, तो इसका मतलब आप परमेश्वर को खोज रहे हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वचन सुनने से शैतान मेरे जीवन में काम नहीं करेगा, तो क्या परमेश्वर को खोज रहे हैं? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सुबह के समय में वचन सुनूंगा या सुनूंगी तो मेरे घर में आशीष आएगी। बहुत से चैनल्स में हमें इसी प्रकार के मैसेज को हमें सुनने को मिलता है कि आज इस प्रार्थना को कर लो, रातों रात आशीष आ जाएगी। और उसमें देखिए व्यूज कितना है, कितना व्यूज है उसमें। देखिए इस प्रचार में व्यूज कितना है और उन प्रचारों में कितना व्यूज है जिसमें सिर्फ आशीष के बारे में बताया जाता है। ऐसे ऐसे वचन को लिया जाता है और इस वचन को लोग बोलते रहते हैं और कहते हैं जी इस प्रार्थना को सुन लो, आपके घर में आशीष आ जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। क्या इतना आसान है? मैं पूछता हूं आपसे, उद्धार का जीवन क्या इतना आसान है जितना आसान बनाया जा रहा है? इंसान को आसान काम चाहिए, इंसान को मुश्किल काम नहीं चाहिए। इंसान को हर एक काम बहुत आसानी से मिल जाने वाला काम इंसान को पसंद है। लेकिन मैं जिस वचन से मैं बांट रहा हूं ना, जिस पवित्र शास्त्र से मैं बांट रहा हूं, जो कि परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, इस वचन में ऐसा कुछ सिखाया नहीं जाता है। इसमें क्या सिखाया जाता है कि अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं तो हम अनंत जीवन से वंचित हो जाएंगे। आशीष तो दूर की बात, अनंत जीवन से वंचित हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ आशीष के लिए परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो आप परमेश्वर को कहां खोज रहे हैं? अगर आप चंगाई के लिए परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर को कहां खोज रहे हैं? आप अनंत जीवन में चंगाई पाने तो नहीं जा रहे ना। चंगाई सिर्फ आपको इस संसार में चाहिए, आशीष सिर्फ आपको इस संसार में चाहिए, प्रसिद्धि सिर्फ आपको इस संसार में चाहिए। वहां तो कोई और है, वहां तो परमेश्वर है, वहां तो आशीष और चंगाई और प्रसिद्धि की जरूरत ही नहीं है। तो हम प्रसिद्धि को ढूंढकर परमेश्वर को खो रहे हैं, चंगाई को ढूंढकर परमेश्वर को खो रहे हैं और आशीष को ढूंढकर परमेश्वर को खो रहे हैं। तो अनंत जीवन में हम क्यों जाने की हम चाहत रखते हैं? क्या करेंगे हम अनंत जीवन में जाकर? वचन को समझना बहुत जरूरी है। और इन दिनों में जब हम वचन के गहराई को समझ रहे हैं ना, परिपक्वता में आगे बढ़ी है परमेश्वर के अजीजों। अब वो सब समय खत्म होता जा रहा है कि बस आशीष के पीछे भागो, चंगाई के पीछे भागो, चमत्कार के पीछे भागो। नहीं, अब परमेश्वर के पीछे भागने का समय आ चुका है। परमेश्वर को और गहराई से प्राप्त करने का समय आ चुका है। यीशु मसीह को और जानने और समझने का समय आ चुका है। अभिषेक में बढ़ने का समय आ चुका है, प्रेम में बढ़ने का समय आ चुका है, दया में बढ़ने का समय आ चुका है। परमेश्वर के अजीजों, उस वचन के गहराई में जाने का समय आ चुका है जिसके बारे में परमेश्वर ने यूहन्ना के जरिए बात किया। उस प्रकाशन में हमें जाने की जरूरत है। आज मैं ये बताना चाहता हूं वचन क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात, वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, पवित्र शास्त्र।
जो आपके हाथ में, जो मेरे पास है, जिस वचन को हम सुन रहे हैं, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, किसी इंसान ने लिखा है या इंसान के दिमाग से निकला है और लिखा है नहीं, इसलिए नहीं। बेशक इंसान को इस्तेमाल किया गया लिखने के लिए, लेकिन जो विचार है, जो वचन है, जो थॉट्स, जो भावनाएं हैं, वो परमेश्वर की है, परमेश्वर के अजीजों। और आप ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं कि ये वाला मेरे लिए है, वो वाला उसके लिए। पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन पहले आपके लिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, पहले आपके लिए है, और मुझे लगता है आपके लिए ही है, क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर बात करना चाहेगा, परमेश्वर डायरेक्टली अपने वचन से उन लोगों के साथ बात करेगा। हमें दूसरों के लिए नहीं पढ़ना है ना। हम बाइबल दूसरों के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम वचन दूसरों के लिए नहीं पढ़ते हैं। और आज इस वचन को भी मैं अपने लिए ले रहा हूं कि प्रभु का वचन पहले मेरे लिए है। जो मैं शेयर कर रहा हूं आपको, मैं ये कहकर शेयर कर रहा हूं, मैं ये कहकर साझा कर रहा हूं कि वचन आपके लिए है। पहले वचन आपके लिए है, उसके बाद वचन मेरे लिए होगा, या उसके बाद किसी और के लिए होगा। वचन पहले हमारे लिए है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मुझे कहना पड़ेगा खुद को, मुझे अपने मन को कहना पड़ेगा। जो मेरा चंचल मन है ना, उसे मुझे समझाना पड़ेगा कि सुन, ये वचन क्या कह रहा है, ये वचन मेरे लिए है। तुझे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना है और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। मुझे अपने मन को सिखाना पड़ेगा, परमेश्वर के अजीजों। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ, वचन पढ़िए इसलिए ताकि आप बदल सके। दूसरों के लिए वचन मत पढ़िए। जब आप खुद के लिए वचन पढ़ेंगे ना, आपको और पढ़ने की चाहत होगी, आपको और जानने की चाहत होगी, समझने की चाहत होगी। लेकिन अब दूसरों के लिए जब आप पढ़ेंगे कि उस व्यक्ति ने मुझे बोला जी पढ़ने के लिए, पढ़ रहा हूं लेकिन पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। चर्च में जाता हूं, बोलते जी वचन पढ़ो, ठीक है, पास्टर जी ने बोला वचन पढ़ने के लिए, पढ़ रहा हूं लेकिन समझ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैं पास्टर के लिए पढ़ रहा हूं ना, मैं चर्च के लिए पढ़ रहा हूं, मैं मेरे अगुओं के लिए पढ़ रहा हूं, मैं अपने लिए थोड़ी ना पढ़ रहा हूं। मुझे बोला गया है पढ़ो और खत्म करो इसको जल्दी से खत्म करो। 6 महीने में बाइबल खत्म कर दो। कुछ लोग 2 महीने में खत्म कर देते हैं। आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है? किस रेस में है हम कि मुझे उससे ज्यादा पढ़ना है, उससे ज्यादा मुझे याद रखना है? क्यों पढ़ रहे हैं हम? आज मैं खुलासा करने वाला हूं, ठीक है। तो जब यहां पर बताया जा रहा है उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है परमेश्वर का वचन, तो आपको समझना चाहिए परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर का वचन इस संसार से बढ़कर आपके अनंत जीवन के लिए है। किस तरीके से है मैं समझाऊंगा, ठीक है। अगर इस संसार में रहते हुए आप इस वचन को नहीं पढ़ते हैं, इस वचन को नहीं आप समझने की कोशिश करते हैं, अनंत जीवन में क्या करेंगे आप? क्या करेंगे अनंत जीवन में? वहां पे जाके आप क्या करेंगे? आपको तो कुछ नहीं पता वहां के बारे में। इस संसार में रहते हुए आप शिक्षा आप हासिल करते हैं, राइट? आप सर्टिफिकेट्स हासिल करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कॉलेज, फिर मास्टर्स। एंड अगर आपको डॉक्टरी पढ़ना है तो आपको अलग से, अगर आपको इंजीनियरिंग पढ़ना है वो अलग से, +2 तक तो आपको पढ़ाई करना ही है। इस संसार में रहने के लिए आपको शिक्षा की जरूरत है। मैं सही बोल रहा हूं? बिना पढ़ाई के क्या आप डॉक्टर के आप जॉब को पा सकते हैं? बिना पढ़ाई के, बिना शिक्षा के, बिना सर्टिफिकेट के क्या आप इंजीनियरिंग के आप जॉब को प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप टीचर के जॉब को प्राप्त कर सकते हैं? किसी सरकारी जॉब को आप प्राप्त कर सकते हैं? मुझे बताइए आप। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, उदाहरण के लिए, और आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर का वचन क्यों जरूरी है। अगर आप ये कहते हैं इस संसार में मुझे 70-80 साल के लिए अगर इतना प्रयास करना है, इतना प्रयत्न करना है कि मुझे अच्छा जॉब मिल सके, है ना। जॉब आप कितना साल करते हैं? 30 साल, 40 साल। उसके बाद आपका उम्र खत्म। 30 साल तक तो आप पढ़ाई करते हैं, उसके बाद शायद अगर आपका उम्र 70 साल आपको मिल गया तो 40 साल आप काम करते हैं, बस उम्र खत्म। 70 के बाद आपको रिटायरमेंट मिल जाता है, या 60 के बाद आपको रिटायरमेंट मिल जाता है, बस जिंदगी खत्म वहीं पे। लेकिन जिस अनंत जीवन के बारे में बात कर रहे हैं वो अनंत जीवन कितने साल का है? कितने साल का है?
100 साल का, 200 साल का, 300 साल का, 1000 साल का है। कितने साल का है? 1000 साल। तो अगर आप मान लीजिए 30 साल या 40 साल के लिए आपको इतना प्रयत्न करना है उस काम, उस जॉब के लिए, उस डिग्री के लिए, अनंत जीवन के लिए आपको कितना प्रयत्न करना पड़ेगा? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? इस संसार में छोटे से नौकरी के लिए आप शिक्षा को हासिल करते हैं, आप संसार के तौर तरीके को समझने के लिए आप पढ़ाई करते हैं। परमेश्वर के अजीजों, उस स्वर्ग के तौर तरीके को समझने के लिए आपको कितना परमेश्वर के वचन में ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर के अजीजों, आपको समझना पड़ेगा। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं आपके अनंत जीवन को सही करने के लिए। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं आपके अनंत जीवन के बारे में जानने के लिए। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं आपके आत्मा के बारे में जानने के लिए। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं स्वर्ग के बारे में जानने के लिए। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर के बारे में जानने के लिए। तो अगर आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना, समझना और हर दिन मनन करना जरूरी है, जानना जरूरी है, आत्मिक शिक्षा को लेना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर के अजीजों, ये 40, 50, 60, 70, 80 साल का मामला नहीं बल्कि 1000 साल का मामला है, जिसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए आज इस प्रचार को आप सुन रहे हैं, इस वचन को आप सुन रहे हैं, और हर दिन इसलिए आपको पढ़ाई करना है। इसलिए परमेश्वर के वचन को आपको पढ़ना है। संसार में कुछ साल के लिए आप इतना मेहनत करते हैं और 1000 साल के लिए आपके पास समय नहीं है। आप खुद विचारिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर एक पल का हिसाब वो हमसे लेगा। हमने कितना परमेश्वर के वचन को पढ़ा है वो हिसाब लेगा। परमेश्वर के अजीज, उस समय आप क्या बोलेंगे उसे? परमेश्वर पूछेगा, संसार में कुछ साल के लिए तूने इतना मेहनत किया और 1000 साल के लिए तेरे पास समय नहीं था। उस समय हम क्या जवाब देंगे, ये अभी से आप सोच कर रखिए और परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत समय के लिए। जितनों ने प्रभु आज इस वचन को ग्रहण किया है, प्रभु मैं उनके जीवन में आपके चंगाई, छुटकारे की और आपके आशीष, आपके बढ़ोतरी की और अद्भुत रीति से आपके वचन की बढ़ती की मैं घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।